तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी एनएम जेएनएम मेरिट लिस्ट के बारे में। साथियों इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी एनएम जेएनएम का जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ सकता है। इसके अलावा आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली, मतलब कि कितने परसेंट पर सिलेक्शन होने वाला है इस बार 2023-24 में, किस तरीके से कितने परसेंट पर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, इस बार आपको कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मतलब कि कितने परसेंट अगर आपके हैं देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम देख लेते हैं कि अभी तक का क्या अपडेट है वेबसाइट पर, उसके बाद हम आपको मेरिट लिस्ट और कट ऑफ के बारे में जानकारी देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की dgmhup.gov.in। यहाँ पर आएंगे एनएम जेएनएम रजिस्ट्रेशन पोर्टल करके लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। देखिए एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है 2023-24 में कैसे हुआ था। देखिए जब आपने फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद जारी होती है प्रोविजनल लिस्ट। क्या होती है? प्रोविजनल लिस्ट जारी होती है, उसमें नाम होता है कैंडिडेट्स का और फिर उस प्रोविजनल लिस्ट में से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो उसके बाद जारी होती है कौन सी? फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। उसमें लिखा होता है कि किस कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है या फिर के कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है। ठीक है, अलॉट मतलब आवंटित हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा होता है फाइनल लिस्ट में। पहले हो जारी होती है प्रोविजनल लिस्ट जिसे कहते हैं अनंतिम सूची, उसके बाद जारी होती है फाइनल लिस्ट और फिर जारी होती है एक प्रतीक्षा सूची, एक वेटिंग लिस्ट भी होती है। तो फाइनल कैंडिडेट्स जो होते हैं सिलेक्शन के लिए अगर वे ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं तो वेटिंग लिस्ट जो होती है उसमें से कैंडिडेट्स को फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया जाता है और उनको भी एडमिशन लेने के लिए मौका दिया जाता है। और कॉलेज में क्या करना होता है, वहाँ जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं और एडमिशन लेना होता है। फिर उसके बाद पढ़ाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है एडमिशन का प्रोसेस। अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुई है, कब तक जारी हो सकती है? तो इसी महीने में यानी कि अगस्त के लास्ट तक जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट है और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आना स्टार्ट हो सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे इसको आप विजिट करते रहे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक जनरल नोटिस का सेक्शन, इसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था इसको भी देखते रहिए और राइट इन्फो क्लब के साथ आप जुड़े रहिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो साथियों 2023-24 का जो कट ऑफ है वो जारी किया गया था, वो आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे ये वाली ROKmela.tgmhup.in। ठीक है, tgmhup.in इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको ये जो लिस्ट जारी होती है सिलेक्शन कैंडिडेट्स की 2023 वाली वो मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ का जो सेक्शन है यहीं पर आपको विभिन्न प्रकार के जो नोटिस हैं वो रन करते हुए दिखाई देंगे। इसमें आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगी एनएम और जेएनएम की फाइनल कट ऑफ की लिस्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो वो हमने ओपन कर रखी है, यहीं से आप देख पा रहे हैं ये रही। ठीक है, तो ये है 1800 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ फॉर एनएम ट्रेनिंग 2023 से 2023 वाली है। सबसे पहले एनएम का देख लेते हैं, उसके बाद जेएनएम का आपको बताते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या मेंशन है, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 20% आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण। ये 20% जो सीटें थी एएनएम की 1800 की 20%, ठीक है, वो किसके लिए आरक्षित थी? वो थी आशा कार्यकर्त्री या फिर आशा संगिनी कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आती है उनके लिए। तो उनके लिए कट ऑफ कुछ इस तरीके का रहा था, कितना? यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 64+ और ईडब्ल्यूएस के लिए 52+, ओबीसी 60+, एससी के लिए 58+ और एसटी के लिए 52+। सबसे कम है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का कट ऑफ। ठीक है, तो अगर आप आशा कार्यकर्त्री या फिर आशा संगिनी पहले रह चुकी हैं और आप इस एनएम के एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई कर चुकी हैं तो इस रेंज में अगर आपका परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज ध्यान रखें कैसे निकलेगा, 10th का परसेंटेज प्लस 12th का परसेंटेज। यानी कि मान लीजिए आपके 10वीं में थे 80% और 12वीं में थे 90%, तो क्या करेंगे 80 + 90 कितने हो गए? 917, यानी कि 170 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो साथियों इसका आ जाएगा आपका कितना?
8 जाएगा 85, ठीक है। तो 85 यानी कि 85%, तो 85% ये आपका क्या हो गया है, एवरेज परसेंटेज। तो इस तरीके से आप अपना एवरेज परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज परसेंटेज अगर आपका इस रेंज में है 60 प्लस है, ठीक है, यूआर कैंडिडेट हैं, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है इसी में। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं थोड़ा कम है तब भी चल जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट्स है तो जनरल के बराबर या फिर थोड़ा सा कम है तो चल जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज में अगर आपका है तो सिलेक्शन हो सकता है, सीटें भी उतनी हैं। और देखिए कम कैसे जा सकता है, अगर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि उनका सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन वे एडमिशन के लिए ट्रेनिंग कॉलेज में या फिर कहीं ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं जाते, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाते हैं, तो ऐसे में वो जो सीटें खाली रह जाएंगी उन पर कम नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एडमिशन दे दिया जाएगा। तो अगर आपके कम परसेंटेज हैं तो परेशान नहीं होइएगा, वेट करना होगा आपको एडमिशन की प्रक्रिया में, ठीक है। टाइम टू टाइम जो लिस्ट है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जारी होती रहती है। क्या पहले क्या होता है, एक डेट जारी होती है कि उस डेट को उन कैंडिडेट्स को जिनका सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम है वहाँ पर जाना होगा, एडमिशन लेना होगा। अगर वहाँ एडमिशन लेने जाते हैं, कुछ सीटें रह जाती हैं, तो उसके बाद उन सीटों पर जो बचे कैंडिडेट थे उनको सेलेक्ट कर दिया जाता है और फिर उनको एडमिशन के लिए मौका दिया जाता है। तो ये जो कट ऑफ देख पा रहे हैं इसी के रेंज में या फिर इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए सिलेक्शन आपका हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 80% सीटों की, यानी कि 80% जो महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें होती हैं उनका न्यूनतम कट ऑफ यानी कि मिनिमम कम से कम कितना परसेंटेज था जिस पर सिलेक्शन हुआ था वो यहाँ पर मेंशन है। अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 86 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 82 प्लस, ओबीसी का 84 प्लस है और एससी का 82 और एसटी का 79 प्लस, ठीक है। एसटी का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है यूआर का यानी अनरिजर्व का। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट्स हैं यानी कि इस कैटेगरी में आते हैं तो ज़्यादा परसेंटेज है तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरेज परसेंटेज जो है वो यहाँ पर मेंशन है, ध्यान रखिएगा। एवरेज देखा जाएगा कि 10वीं और 12वीं का मिला करके, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद फाइनल कितना आपका आ रहा है। तो इस रेंज में अगर आप है तो मान के चलिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। यूआर 57 प्लस, ईडब्ल्यूएस थोड़ा ज़्यादा है 64 प्लस है, ओबीसी 56 प्लस है, एससी 59 प्लस और एसटी का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है किसका, एएनएम का। देख लीजिए अगर आपका फाइनल जो एवरेज परसेंटेज आ रहा है 10th और 12th का फाइनल करने के बाद एवरेज परसेंटेज, ठीक है, इस रेंज में है तो मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है। अगर ज़्यादा है इसे तो बिल्कुल मान के चलिए पक्का है, थोड़ा सा कम है तो परेशान नहीं होना है, वेट करना होगा, एडमिशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इंतज़ार यानी कि नज़र आपको रखनी होगी वेबसाइट पर और जो लिस्ट जारी होंगी उन पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीएनएम की। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या मेंशन है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कट ऑफ लिस्ट जीएनएम ट्रेनिंग 2023। तो ये है जीएनएम की कट ऑफ। तो जीएनएम में 10% सीटें जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती है, सबसे पहले उनका कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10% सीटें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यानी जो मेल कैंडिडेट्स हैं या फिर कहीं जो लड़के हैं उनके लिए। तो यूआर कैंडिडेट्स का 91 प्लस यानी कि जिनका परसेंटेज कम से कम 91 प्लस था, ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम 88 प्लस, ओबीसी का 89 प्लस, एससी का 87 प्लस और एसटी का थोड़ा कम, ठीक है। तो अगर आपका 90 प्लस है मान के चलिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं तो, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तभी मान के चलिए 90 प्लस आपका होना चाहिए, मैक्सिमम चांसेज हैं। थोड़ा सा कम है 90 से तब भी आप परेशान मत होइएगा। जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे, जो मेरिट लिस्ट जारी होंगी कैंडिडेट्स की, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होंगी, उन पर आपको नज़र बनाए रखनी होगी, ठीक है, तब भी सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड ये भी करता है कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं और कितने वहाँ पर एडमिशन के लिए जाते हैं, कितने कैंडिडेट्स फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो मान लीजिए अप्लाई तो बहुत से कैंडिडेट्स कर देते हैं लेकिन वे फाइनल तक नहीं पहुंचते हैं तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो वो सीट खाली रह जाएगी। ऐसे में उस सीट पर किसी दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। तो ऐसे में कम नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एडमिशन मिल सकता है, तो परेशान मत होइएगा। जितना परसेंटेज है अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो अपडेट पर ध्यान रखिएगा और
हमसे जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं 15% एनएम की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ के बारे में। साथियों इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो हमने तब बनाया था जब उत्तर प्रदेश 2024 जीएनएम के फॉर्म जारी हुए थे, नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब। यहाँ पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे और इसमें क्या मेंशन है आरक्षण वाले सेक्शन में पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखिए, जहाँ पर ये एरो आप देख पा रहे होंगे। शेष उपलब्ध सीटों में 15% आरक्षण एएनएम कार्मिकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम या एनएचएम के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया हो, मतलब कि वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एएनएम की जॉब प्रोफाइल पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम या फिर एनएचएम के अंतर्गत कम से कम 5 साल काम किया है, उनको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। और उनका जो न्यूनतम कट ऑफ था कितना था वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख पा रहे हैं। मतलब कि उनका सिलेक्शन कम से कम इतने परसेंटेज पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूआर कैंडिडेट्स का 54+, यानी कि वे कैंडिडेट जो कि सामान्य कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और उनका परसेंटेज 54+ था, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 46+, ओबीसी का 52+ और एससी एसटी का इससे थोड़ा सा कम। तो अगर आपका इस रेंज में परसेंटेज है और आपने कम से कम 5 साल काम किया है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की जॉब प्रोफाइल पर, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप इस रेंज में परसेंटेज आपका आता है तो। वहीं अगर हम बात करें 75% महिला अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं उनके कट ऑफ के बारे में, तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूआर कैंडिडेट्स के लिए 89+, ईडब्ल्यूएस के लिए 86+, ओबीसी का 88+ है और एससी का 86+, एसटी का 83+। एसटी कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम कट ऑफ है, ठीक, जबकि यूआर का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यूआर का, सबसे कम एसटी का। और यूआर ओबीसी का लगभग बराबर रहता है, उसी के रेंज में रहता है, ठीक है। तो अगर आप यूआर या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो मान के चलिए आपका 80 से ऊपर होना चाहिए, 80 से ऊपर तो बिल्कुल होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 88, 89, 90+ है एवरेज परसेंटेज, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का तो 80+ है तो हो सकता है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी से कम होता है, तो अगर आपका कम है तो सिलेक्शन हो सकता है। तो इस रेंज में अगर आपका परसेंटेज है तो मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है, अगर इससे कम है तब भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि जो ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट्स हों अप्लाई तो भले करें लेकिन वे फाइनल स्टेज तक ना पहुँचे, मतलब कि वे फाइनल एडमिशन ना लें। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए कॉलेज में नहीं जाते, तो जो डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई करवाएगा तो उसका एडमिशन भी नहीं होगा, तो ऐसे में वे सीटें खाली रह जाएंगी। उन सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाता है। जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी होते हैं उनका नाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया जाता है और उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो कम नंबर है तो परेशान नहीं होना, बस आपको अपडेट रहना होगा, वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी। चलिए अब बात करते हैं 75% महिला हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण, इसके बारे में। मतलब कि अगर आप 75% जो सीटें हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए उनमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस कैटेगरी में आते हैं तो ये परसेंटेज जो है वो ध्यान रखिएगा, इस रेंज में अगर आपका है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। 10% पुरुष हेतु, यानी कि जो 10% सीटें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं उनमें से अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम ये कट ऑफ रहने वाला है, देख पा रहे होंगे आप, इसी के रेंज में रहेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 75% महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कट ऑफ रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी के रेंज में रहेगा, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथियों ये जो परसेंटेज है ये न्यूनतम एवरेज परसेंटेज है, 10th और 12th का जब परसेंटेज मिला देंगे और 2 से भाग कर देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो परसेंटेज आएगा तो वो वाला जो परसेंटेज है वो हमने आपको बताया। तो कम से कम अगर आपका इस रेंज में परसेंटेज आ रहा है तो मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे इसको विजिट करते रहना है, और यहाँ पर जनरल नोटिस का जो सेक्शन है इसको आप देखते रहिए, हो सकता है यहाँ पर नोटिस आ जाए या फिर यहीं पर आपको नोटिस देखने को मिले, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए गए हैं तो उनको चेकआउट जरूर कीजिए।